अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। दो तीन मौज़ूआत हैं यूएई के हवाले से, मुख्तसरन उन पर बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त यूएई में बिलअमूम और दुबई में बिलखुसूस मुआशी सूरत हाल क्या है, वहाँ पर रोज़गार के कितने मौक़े हैं, बेरोज़गारी के क्या इम्कानात हैं, क्या हालात हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अबू धाबी ने ये आज ऐलान किया है, यानी अबू धाबी की रियासत ने, कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान 1,80,000 वर्कर्स 1,80,000 वर्कर्स का कोरोना वायरस का मुफ्त टेस्ट किया गया, उनका मुफ्त इलाज किया गया जिनमें कोरोना वायरस पाया गया, और उसके बाद उनको उनके ममालिक रवाना कर दिया गया। यानी दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अबू धाबी की रियासत ने ये ऐलान किया कि 1,80,000 बेरोज़गार अफराद को उनके वतन रवाना कर दिया गया है। यकीनन इसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियन भी होंगे, दीगर मुल्कों के शहरी भी होंगे। दूसरी जानब दुबई ने ऐलान किया है कि अब दुबई के अंदर जितने भी रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं वो अपने वीज़ों की तजदीद या रिन्यूअल के लिए जब जाएंगे तो उनके लिए जो मेडिकल की शर्त कोरोना वायरस की वबा के दौरान ख़त्म कर दी गई थी, अब उस शर्त को दोबारा आयद कर दिया गया है, इस शर्त को दोबारा लागू कर दिया गया है। अब वो तमाम हजरात और ख़वातीन या जो फैमिली मेम्बर्स हैं जब वो रेजिडेंट वीज़ा की रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो उनके लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट लाजमी है, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर का भी ऐलान किया गया है। और अगर आप आम रेगुलर टेस्ट करवाएंगे जिसकी रिपोर्ट 5 वर्किंग डेज में आपको मिलेगी, उसकी फ़ीस है 320 दरहम। और अगर आप अर्जेंट 48 घंटे में रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं मेडिकल टेस्ट की तो उसकी फ़ीस है 410 दरहम। जबकि अर्जेंट 24 घंटों के दौरान, अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर अगर आप रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 510 दरहम। और वीआईपी टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हैं, यानी 4 घंटों के अंदर अंदर अगर आप रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 750 दरहम। ये तो होगी अबू धाबी और दुबई के जो फैसले थे, जो ऐलानात थे, उनसे मैंने मुनासिब समझा कि आपको आगाह करूं। अब आते हैं दुबई की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल। इस वक्त आप यकीन कीजिए कि दुबई की रियासत इतनी डेस्परेट है टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि उन्होंने 7 जुलाई से टूरिस्ट वीज़ा खोलने का ऐलान किया। और अब वो रोज़ाना एक बयान आ रहा है कि टूरिस्ट को दुबई वेलकम करेगा, वेलकम करेगा। मेरा कहना ये है कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है और हर तरफ वबा तबाही मचा रही है, और दुबई में भी कोरोना वायरस के केसेस अगरचे कम हो रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस का वजूद तो है। और दूसरी जानब अगर आप देखें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के इस दर्जा हरारत में कौन दुबई विज़िट के लिए आएगा, टूरिस्ट कौन वहाँ पर जाना पसंद करेगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनके लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं, विज़िट वीज़े पर जाएं और वहाँ पर मुलाजमत तलाश करें, और अगर मुलाजमत मिल जाती है तो वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा के वहाँ पर सुकूनत अख्तियार कर लें, रिहाइश अख्तियार कर लें। लेकिन दूसरी जानब इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो लेबर क्लास तो अब वहाँ पे विज़िट वीज़ा लेकर अगर जाएगी तो बेवकूफ़ी करेगी। अब आ जाते हैं यूरोपीय ममालिक, यानी खुशहाल ममालिक, एफ्लुएंट ममालिक से मुझे आप ये बताएं कि 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन अपने मुल्क से दुबई आएगा। और ख़ास तौर पर मैं सयाहों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का रोज़गार है वो तो ज़रूर आएंगे वापस,
लेकिन सियाहों को क्या ज़रूरत है कि वो यूरोपियन अच्छी डेस्टिनेशंस छोड़ के, जहाँ पर मौसम भी अच्छा है, हालात भी अब कोरोना वायरस के हवाले से बेहतर हो रहे हैं, तो वो उनको क्या ज़रूरत है कि वो दुबई आए। यही वजह है कि दुबई की डेस्परेशन आप समझ सकते हैं कि मॉल खोल दिए गए हैं, सिनेमा घर खोल दिए गए हैं, पब्लिक पार्क्स खोल दिए गए हैं, बीचेस खोल दिए गए हैं, यानी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको खोल दिया गया है। इस वक्त दुबई की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी मुल्क में नई सरमायाकारी करने को कोई भी सरमायाकार तैयार नहीं। इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, कंपनीज के लेवल पे कोई भी इस बात के लिए आमादा नज़र नहीं आता। दुबई ने अगरचे जिस स्टिमुलस कहते हैं अपनी कंपनीज को या अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए एक 127 या 126 अरब दरहम का स्टिमुलस, जिसे आप कह सकते हैं इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर तरक्की का पहिया रुका हुआ है। यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जिन ममालिक से लेबर क्लास वहाँ पर जाती है, उन ममालिक की लेबर क्लास अब तकरीबन 60% तक बेरोज़गार होकर अपने अपने घरों को या अपने वतन को वापस जा चुकी है या वापस जाने को तैयार है। दूसरी जानब जो लोग इस वक्त दुबई में रुक गए हैं, रह गए हैं किसी न किसी आस पर, वो भी बेरोज़गार हैं। जिनका रोज़गार है उन्हें आधी तनख्वाहें मिल रही हैं या तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको सिर्फ खाना पीना और रिहाइश दी जा रही है। माफ़ कीजिएगा। अब आप बताएं कि ये दुबई की जो कश्ती जो है वो पहले डावाडोल थी, अब ऐसे लगता है कि दुबई की कश्ती, मेरा मतलब है माशी कश्ती, उसकी मईशत की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। पहले वो हिचकोले खा रही थी, अब वो डूब रही है। और दुबई के हुक्मरानों को इस बात का बखूबी एहसास है कि ये कश्ती संभलते संभलते बड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा खोल दिया है ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आएँ, ज़्यादा तादाद में आएँ, फिर वो दूसरे लोगों को बताएं कि जी वहाँ के हालात बेहतर हैं। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये जो मौका है, समर में तो वैसे भी दुबई का टूरिज़्म जो है वो बिल्कुल अपनी, जो जिसे कहते हैं ना, अपनी लोएस्ट एज पे होता है। ऐसी सूरत हाल में उनकी कोशिश तो भरपूर है कि वहाँ पर टूरिस्ट आए, सयाह आए, वहाँ पर तरक्की का पहिया एक मरतबा फिर चलना शुरू हो जाए, चहल पहल नज़र आए। इस वक्त जो लोग दुबई में मुकीम हैं वो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दुबई के जो जितने बड़े मॉल्स हैं, जिनमें दुबई मॉल है, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, मरीना मॉल है, या बाकी जो भी मॉल्स हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो हू का आलम नज़र आता है। अगरचे मॉल्स को 100% कैपेसिटी पर या 100% कैपेसिटी पर खोलने की इजाज़त है, लेकिन मॉल वीरान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो पाबंदियाँ आए हैं वहाँ पर, वो भी एक किस्म की आप ये कह लें कि डिटरेंस है। अब ये देखते हैं कि सितंबर के महीने में, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में सूरत हाल क्या होती है, आलमी सतह पर कोरोना की सूरत हाल क्या होती है, और उस हवाले से दुबई अपनी पॉलिसीज कैसे चेंज करता है। गुज़श्ता एक हफ्ते में हमने देखा है कि दुबई ने यूएई से हटकर अपनी कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने GDRFA के ज़रिए अपने रेजिडेंट्स को बुलाने के लिए एक अप्रूवल सिस्टम का इजरा किया। इसके अलावा उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं कि जो शख्स दुबई से अगर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसके लिए मेडिकल की जो ज़रूरत है वो नहीं है। इसी तरह बहुत से ऐसे इक़दाम हैं जो इंडिपेंडेंटली दुबई ने लिए हैं ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ राग़िब हों या मुतवज्जो हों। लेकिन फ़िलहाल ऐसे लगता है कि दुबई की सूरत हाल जो है वो, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि वो दिन ब दिन दगरगूं होती जा रही है। दुबई की कश्ती हिचकोले खाते खाते अब आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ, इस वक्त दुबई ने, यानी यूएई ने और ख़ास तौर पर दुबई ने पाकिस्तान और इंडिया को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है जो कि कोरोना वायरस के हवाले से हाई रिस्क पर हैं। ऐसे ममालिक के अफराद को वीज़ा नहीं जारी किया जाएगा। ऐसे ममालिक के अफराद
का दुबई में जाना उसको डिस्करेज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको अप्रूवल नहीं दी जा रही, इसलिए ताकि इन ममालिक से जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो दोबारा दुबई में ना जाएं और दुबई में दोबारा ये वबा जन्म ना ले ले। इस वक्त दुबई में इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोरोना वायरस का दोबारा फैलाव हुआ तो दुबई में एक मरतबा फिर लॉकडाउन किया जा सकता है। यही वजह है कि अभी तक दुबई में मसाजिद में, दीगर मजहबी इबादत गाहों में इबादत पर जो पाबंदी आयद है उसको नहीं उठाया गया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।